सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 स्वामी विवेकानंद जी का पत्र, जो उन्होंने 19 नवंबर और अपने सहपाठियों के साथ लिखा था। चलिए आइए जानते हैं कि इन्होंने पत्र में क्या लिखा था। और जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, उन्हें सब जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पाठ 17 स्वामी विवेकानंद का पत्र। ये एक देशभक्त भी थे और बहुत ही तेजस्वी युवा थे। स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी युवा थे। स्वामी विवेकानंद एक तेजस्वी युवा थे जिनकी छवि आज भी हमारे मन में उभरती है। विवेकानंद जी ज्ञान के अथाह भंडार के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के मार्ग के साथ साथ विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के ज्ञान की पताका फहराई थी। और विवेकानंद जी ने इस पत्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जन जन में संचार के लिए युवा पीढ़ी को आह्वान किया था। युवा पीढ़ी को आगे लेकर आए थे, उन्हें बताया था। इस पत्र को 19 नवंबर 1894 को अपने सहपाठियों के साथ लिखा, जो कि इनके जीवन दर्शन को प्रतिबिंब करता है। चलिए आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा। न्यूयॉर्क, 19 नवंबर 1894। विरह हृदय युवकों, तुम्हारा 11 अक्टूबर का पत्र कल पाकर बड़ा ही आनंद हुआ। उन्हें कब मिला था? 11 अक्टूबर को। यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। उन्होंने बोला है कि अच्छी बात है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिना रोक टोक के अब तक होता जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं हुई है। जैसा भी हो सके हमें संघ को दृढ़ प्रतिष्ठ और उन्नत बनाना होगा और इसमें हमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और हमें निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी, हम पास होंगे। इसमें नहीं कहने से न बनेगा, हमें नहीं बोलना, पॉजिटिव रहना है। और किसी बात की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल प्रेम, निर्छलता और धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है। इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र नियम है। हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें और किसी की जरूरत नहीं, हमें धैर्य रखने की जरूरत है कि हमें धैर्य रखते रखते अपना काम करते जाना है। और स्वार्थपरता ही मृत्यु, हमें स्वार्थ नहीं रखना किसी से। इहलोक और एवं परलोक में यही बात सत्य है, यहाँ पर भी और परलोक में भी। परोपकार ही जीवन है, परोपकार करते चलो। परोपकार न करना ही मृत्यु है, परोपकार करते रहना चाहिए हमें। जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें 90% मृत हैं। जितने भी पशु तुम देखते हो, नर पशु, वो 90% क्या है? मृत है, मरे हुए हैं, वे प्रेत हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, जिसमें प्रेम नहीं है वह जी भी नहीं सकता। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उदारता नहीं है, परोपकार नहीं है, वो जी नहीं सकता, वो मरे हुए एक किस्म से। मेरे बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। गरीब, मूर्ख एवं पददलित मनुष्य के दुख को तुम महसूस कर सको। तुम्हारे अंदर ऐसा दिल होना चाहिए, तुम ऐसे होने चाहिए कि दूसरे के दिल को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको महसूस कर सको। क्योंकि दुख दुख होता है। तब तक महसूस करो जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक जाए, मस्तिष्क चकराने न लगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल हो जाओगे। मतलब दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरा का कष्ट में है तो उसके कष्ट अपना पे लो, ऐसा लगे तुम्हें कि तुम्हें हो रहा है वो दुख। फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोलकर रख दो और तब तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह की प्राप्ति होगी। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूं, संघर्ष करते रहो। मेरा 10 साल से यही है कि बस मेहनत करते जाओ, संघर्ष करते जाओ। और अब भी कहता हूं कि अविराम संघर्ष करते चलो, आराम मत करो, संघर्ष, मेहनत करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है तब मैं कहता था संघर्ष करते रहो। अब जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है
तब भी मैं कहता हूँ कि संघर्ष करते चलो। जब अंधेरा दिखाई दे रहा था तब भी मैं कहता था मेहनत करते चलो। अब जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है, अब भी मैं कहता हूँ कि मेहनत को रोको मत, करते जाओ। डरो मत मेरे बच्चों, अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत ताको जैसे कि वह हमें कुचल ही डालेगा। धीरज धरो, देखोगे कि कुछ ही घंटों में वह सबका सब तुम्हारे पैरों तले आ जाएगा। मतलब कि किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है, आपको निरंतर अपना आगे चलते रहना है, एक दिन वो आपके पैरों पर आ ही जाएगा। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न नाम से, न यश काम आता है, न विद्या, प्रेम ही से सब कुछ हो जाता है। न विद्या काम आती है, न धन काम आता है, कुछ भी काम, न यश काम आता है, कुछ काम नहीं आता। आप प्रेम रखो, अपनी वाणी में मधुरता लाओ, सारे काम आपके हो जाते हैं। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है। आपका चरित्र कैसा है वो भी सब कठिनाइयों को दूर कर देता है, वही रास्ता बना सकता है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक विचारों में स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें एक आश्चर्यजनक धर्म मिला है, पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए। समाज के जो पैर है जंजीरों से जकड़ दिए हैं बड़ी बड़ी, और इसके फलस्वरूप हमारा समाज एक शब्द में भयंकर और पैशाचित हो गया है। तब पश्चात देशों में समाज को सदैव स्वाधीनता मिलती रही, इसलिए उनके समाज को देखो, दूसरी तरफ उनके धर्म को भी देखो। पहले समाज को देखो, फिर उनके धर्म को भी देखो। उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता। जैसे मनुष्य को सोचने विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए। मतलब कि आप कैसा सोचते हो, क्या करना चाहते हो, वो आपको स्वाधीनता मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रहने चाहिए आप। वैसे ही उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर एक बात की स्वाधीनता मिलनी चाहिए कि कब उसे शादी करनी है, क्या उसे खाना है, क्या उसे पीना है ना। जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुंचाए, दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए पर आपकी स्वाधीनता से। हम मूर्खों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा किया करते हैं। अंगूर खट्टे हैं ना, उस मूर्खोचित बात को मान लेने पर भी यह कहना पड़ेगा कि सारे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख नर नारी ही यथार्थ रूप से धार्मिक है। सिर्फ 1 लाख, सोचो कितनी आबादी है, कितने, सिर्फ 1 लाख नर नारी यथार्थ रूप से क्या है, धार्मिक है। अब क्या प्रश्न उठता है बच्चों? अब प्रश्न यह है कि क्या इतने लोगों की धार्मिक उन्नति के लिए भारत के 30 करोड़ आदिवासियों को बर्बरों का सा जीवन व्यतीत करना और भूखा मरना होगा? तो कितनी आबादी है, सिर्फ 1 लाख में ही धार्मिक है, क्यों कोई भूखा मरे? मुसलमानों के लिए हिंदुओं को जीत सकना कैसे संभव हुआ? मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं की जीत सकना कैसे संभव हो गया? यह हिंदुओं के भौतिक सभ्यता का निरादर करने के लिए ही हुआ। सिले हुए कपड़े तक पहनना मुसलमानों ने इन्हें सिखाया। पहले तो लोग कपड़ा लेते तो सिलवाते थे, पर मुसलमानों ने क्या सिखाया? सिले सिलाए कपड़े पहनना। क्या अच्छा होता यदि हिंदू मुसलमानों ने साफ ढंग से खाने की तरकीब सीख लेते, जिसमें रास्ते की गर्द भोजन के साथ न मिलने पाती, और भौतिक सभ्यता यहाँ तक कि विलासमयता की भी जरूरत होती है। सब मिलके रहते। भारत एकमात्र देश है बच्चों यहाँ पे हर एक लोग रहते हैं, हर जाति के लोग हैं, क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है, रोटी रोटी। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर रोटी नहीं दे सकता, वही स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। राम कहो भारत को उठाना होगा। इसका मुझे विश्वास नहीं, जो यहाँ पे मुझे रोटी नहीं दे रहा, ऊपर क्या देगा जाके? गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। बुराइयां फैल रही है उसको हमें दूर करना होगा। पुरोहित प्रपंच की बुराइयों और सामाजिक अत्याचारों का कहीं नाम निशान न रहे। सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। सबको खाने के लिए अच्छा अन्न, ज्यादा अन्न और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
हमारे मूर्ख नौजवान अंग्रेजों से अधिक राजनीतिक अधिकार पाने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। हमारे जो अंग्रेज नौजवान हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक अधिकार पाने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। इस पर अंग्रेज केवल हंसते हैं। स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं जो औरों को स्वाधीनता देने को तैयार न हो। मान लो कि अंग्रेजों ने तुम्हें सब अधिकार दे दिए, अंग्रेजों ने क्या करे, तुम्हें सारे अधिकार दे दिए, तुम्हें सब कुछ करना है, पर उससे क्या फल होगा? कोई ना कोई वर्ग प्रबल होगा, सब लोगों से सारे अधिकार छीन लेगा। पहले अधिकार देगा, फिर सारे अधिकार छीन लेगा और लोगों को दबाने की कोशिश करेगा। भाई अंग्रेजों के टाइम पे तो यही हुआ था ना, सब दबे हुए थे। और गुलाम तो शक्ति चाहता है दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, इसलिए हमें वह अवस्था धीरे धीरे लानी पड़ेगी, अपने धर्म पर अधिक बल देते हुए और समाज को स्वाधीनता देते हुए। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें गुलाम नहीं रहना। बड़ी मुश्किल से तो देश आजाद हुआ। प्राचीन धर्म से पुरोहित प्रपंच की बुराइयों को एक बार उखाड़ दो, तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म उपलब्ध हो जाएगा। यही बात समझते हो ना? वो समझाने की तुम ये वाली बात समझते हो? भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज का निर्माण कर सकते हो। भारत का धर्म ले लो तुम और समाज का निर्माण भी कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा अवश्य होगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेश की स्थापना करना है। मध्य भारत में क्या है? एक उपनिवेश की स्थापना कर दो, जहां तुम अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अनुसरण कर सको, जहां पे तुम अपने विचार को ला सको बिना किसी से पूछे। बस शर्त यह कि किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। फिर जो कुछ लोग होंगे वो सारे अपने विचार जो है पूरे संसार में फैला देंगे। इस बीच एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोजते जाओ। अभी केवल धर्म भित्ति पर ही इसकी स्थापना करो और अभी किसी उथल पुथल मचाने वाले सामाजिक सुधार का प्रचार करो। मतलब प्रचार करते जाओ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बोला है। साथ ही इतना ध्यान रहे कि किसी मूर्खता प्रसूर कुछ संस्कारों को सहारा न देना। जैसे पूर्व काल में शंकराचार्य, रामानुज तथा चैतन्य आदि आचार्यों ने सबको समाज समझकर मुक्ति का सबका समान अधिकार घोषित किया था, वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो, जैसे इन सब संतों ने किया था, ऐसे तुम भी करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। पहले अपना हृदय भरो, अपने धर्म को लाओ और हर जगह फैल जाओ। काम करो, खाली मत बैठो। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ और निस्वार्थ हो जाओ कि किसी से आपको कुछ मिलेगा। अपना धर्म दो और कभी एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अगर कोई आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बातें मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। और भारत का कोई अखबार या किसी के पते अब मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं। अब भारत का कोई अखबार या किसी के पते अब मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास उनके ढेर जमा हो गए। अब बस करो, मतलब अब कुछ मत भेजना, मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, ढेर लग गया है। अब इतना ही समझो कि जहां जहां तुम कोई सार्वजनिक सभा बुला सके वही काम करने का तुम्हें थोड़ा मौका मिल गया। उसी के सहारे काम करो। मतलब काम करो, सभा बुलाओ, अपने धर्म बांटो, धर्म का प्रचार करो। औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जियो, दूसरों पर परोपकार करो। मैंने श्री अय्यर को अलग पत्र नहीं लिखा, पर अभिनंदन पत्र का जो उत्तर मैंने दिया शायद वही पर्याप्त हो। उनसे और मेरे अन्य मित्रों से मेरा हार्दिक प्रेम, सहानुभूति और कृतज्ञता ज्ञापन करना। वे सभी महानुभाव हैं। अब एक बात और वो कह रहे हैं कि हाँ, एक बात के लिए सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश मत करना। अपना रोब दूसरों पर मत जमाना कि ये करना ही करना है, ऐसे मत करना। मैं सदा तुम्ही को पत्र भेजता हूँ, इसलिए तुम मेरे अन्य मित्रों से अपना महत्व प्रकट करने की जिक्र में न रहना।
मतलब मैं तुम्हें ही पत्र भेज रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं कि तुम किसी और से प्रकट कर रहे हो वो जिक्र मत करना, मैं सिर्फ तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इतने निबोध न होंगे, पर तो भी मैं तुम्हें सतर्क कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम सतर्क होंगे, पर मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ तुम्हें सतर्क करना। सभी संगठनों का सत्यानाश इसी से होता है, जब कोई रोब जमाता है। काम करो दूसरों की भलाई के लिए, काम करना ही जीवन है। मतलब उन्होंने काम करने के लिए कहा है कि भलाई करो दूसरों की। मैं चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार की कपटता, कोई मक्कारी, कोई दुष्टता ना रहे, हम मक्कारी ना रहे हमारे अंदर। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, प्रभु जैसा कराएंगे। सत्य पर निर्भर रहा हूँ कि सत्य को ही थामे रखो, झूठ मत बोलो, जो कि दिन के प्रकाश की भांति उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह दबा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए, यहाँ तक कि परोपकार करने के लिए दुरंगी चालों से काम किया। मतलब जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर ये कलंक ना रहे कि मैंने ऐसे काम किया। सब मेरे को याद करें, परोपकार करें। दुराचार की गंध या बदनीयती का नाम तक न रहने पाए, कोई मुझे धित्कारे नहीं। मतलब किसी प्रकार का टाल मटोला, छिपे तौर पर बदमाशी या गुप्त शत्रुता हम में न रहे। पर्दे की आड़ में कुछ न किया जाए, जो किया जाए सामने किया जाए, पर्दे की आड़ में, मतलब कि पीछे मुड़कर, पीछे रहकर न किया जाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई भी दावा न करे, यहाँ तक कि हमें कोई गुरु भी न रहे। मेरे साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए। धन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना धर्म, अपना पालन करते रहो, कर्तव्य करते रहो। आदमी मिले या ना मिले, क्या तुम्हारे पास प्रेम है? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हें अगर विश्वास है भगवान पे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा, तुम आगे बढ़ते रहो। धन की लालसा मत रखो। भारत से प्रकाशित थियोसॉफी फिस्टो की पत्रिका में लिखा है कि थियोसॉफिस्टो ने ही मेरी सफलता की राह साफ कर दी थी। ऐसा क्या बकवास है? थियोसॉफिस्टो ने मेरी राह साफ की। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। अगर कुछ गलत है तो उसे पास मत आने दो। सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। सत्य का, सच का साथ दो। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। थोड़ा सच की राह पे समय लगता है, पर हम एक दिन सफल जरूर होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इसी तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है। ऐसे काम करो कि सब मुझे ही करना है, ऐसे सब मिलके काम करो। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ, पता नहीं कब मैं स्वदेश लौटूंगा। तुम अपना काम करते जाओ, पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। यहाँ काम करने का बड़ा अच्छा क्षेत्र है। भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भर कर सकते हैं, पर वे किसी काम के लिए एक पैसा भी न देंगे, और दे भी तो कहां से, भाई पैसा है ही नहीं, वे स्वयं भिखारी है ना। फिर गत 2000 या उससे भी अधिक वर्षों से वे परोपकार करने की प्रवृत्ति ही खो बैठे हैं। राष्ट्रीय जनसाधारण आदि के विचार वे अभी सीख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अभी सीख रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है। तुम अपना धर्म, तुम अपना पालन करते रहो, सच का साथ देते रहो। इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं करनी पड़ती है। आगे और भी विस्तार से लिखूंगा। तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा विवेकानंद जी पत्र वो लिख रहे हैं कि मैं पता नहीं कब आऊंगा, तुम अपना काम करते चलो। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। प्रस्तुत पत्र किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। परोपकार न करना है मृत्यु। लेखक कितने वर्षों से मूल मंत्र घोषित करते आ रहे हैं? 10 वर्षों से। लेखक सदैव किस पर निर्भर रहे हैं? प्रभु पर। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें संघ को दृढ़ प्रतिष्ठ,
और उन्नत बनाना होगा। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर रास्ता बना सकता है। उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता। सारे भारतवर्ष में 1 लाख नर नारी, 1 लाख नर नारी ही यथार्थ रूप से धार्मिक है। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ। अनंत धैर्य रखो, सभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है, बिल्कुल सही। स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, बिल्कुल सही। हम विद्वानों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा करते हैं, नहीं। गुलाम तो दूसरों को गुलाम बनाने के लिए शक्ति चाहता है, बिल्कुल सही। कभी एक मित्र को पीठ पीछे दूसरों की प्रशंसा करते मत सुनो, बिल्कुल सही। स्वयं के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है, नहीं, दूसरों के लिए काम करना। थियोसॉफिस्टो ने ही लेखक की सफलता की राह साफ की है, नहीं, उन्होंने लिखा था ना ये क्या बकवास है, नहीं। चलो बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा। धर्म का प्रचार करो, धर्म सच का साथ दो, ईश्वर पे विश्वास रखो, बस इन्होंने यही 2 मूल मंत्र बताए हैं कि धर्म का प्रचार करो, धर्म को आगे लेकर आओ, सच का साथ दो, डरो नहीं किसी से, आगे बढ़ते जाओ और काम करते जाओ, और ऐसे काम करो कि सब कुछ मेरे ऊपर ही है, तो आप अच्छा काम कर सकोगे। चलिए बच्चों मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।